उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त अवाम में खाना काबा की हुर्मत को लेकर एक अजीब किस्म की बेचैनी और परेशानी देखी जा रही है, जिसकी वजह सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा से शाया होने वाली खाना काबा की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान खाना काबा के चारों अतराफ में खींची जाने वाली एक अजीबो गरीब किस्म की दीवार है। आपको बताते चलें कि खाना काबा के गिर्द खींची जाने वाली ये दीवार कोई आम सीमेंट और बजरी से बनी हुई दीवार नहीं है, बल्कि एक खास मटेरियल से बनाई गई है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो खाना काबा के गिर्द खींची जाने वाली इस दीवार की हकीकत से ना वाकिफ है, शदीद परेशानी और इंतशार का शिकार दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अवामुन्नास में मुख्तलिफ किस्म की आरा गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कोरोना के दौर में मक्का मुकरमा में मौजूद थे और बिल्कुल ऐसी ही दीवार उस दौर में मक्का मुकरमा के गिर्द बनाई गई थी। वो ये सोचकर परेशान है कि क्या फिर कोरोना आने वाला है जो खाना काबा के गिर्द ऐसी दीवार खींच दी गई है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सऊदी हुकूमत की खुफिया कोशिश है, जिसका मकसद ये है कि आम मुसलमानों को खाना काबा से दूर रखा जा सके। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका फलस्तीन में होने वाली यहूदियों और मुसलमानों की जंग से कोई ताल्लुक है। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के गिर्द बनाई जाने वाली इस दीवार की असल हकीकत से आपको मुत्तला करेंगे, ताकि लाइल्मी में की जाने वाली किसी भी बात से खाना काबा की हुर्मत मुतासिर ना हो। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो सबसे पहला काबा बनाया गया वो आसमानों पर फरिश्तों के लिए एक इबादत गाह के तौर पर बनाया जाने वाला काबा था, जिसे कुरान पाक में बैतुल मामूर के नाम से पुकारा गया है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी कसम भी खाई है। अल्लाह ताला के इस मुकद्दस घर की इबादत करने वाले मासूम और गुनाहों से मुबर्रा फरिश्ते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो उस वक्त यही बैतुल मामूर आसमानों पर फरिश्तों की इबादत का मरकज था। उस वक्त जमीन पर कोई खाना काबा मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर ऐन उस मकाम पर खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया जहां इस वक्त खाना काबा की इमारत मौजूद है, जिसके ऐन ऊपर बैतुल मामूर मौजूद है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि खाना काबा की जगह पर जमीन पर भी अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जहां अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक अल्लाह के हुक्म से तवाफ़े काबा अदा करती है। और ऐन इसी जगह आसमानों पर बैतुल मामूर की शक्ल में अल्लाह ताला का घर या इसकी इबादत गाह मौजूद है, जिसका तवाफ और इबादत फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस जगह काबा बनाने का हुक्म दिया तो इनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की इमारत बनाई, जो अल्लाह के हुक्म से इसके मानने वालों के लिए इबादत की जगह ठहराई गई। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के इस घर का तवाफ और इबादत की जाने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की मदद से बनाया जाने वाला अल्लाह ताला का घर एक लंबे अरसे तक इसी शक्ल में लोगों की इबादत का मरकज बना रहा, जिस शक्ल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह की वजह से इस इमारत को नुकसान पहुंचा और जब तूफान नूह खत्म हुआ तो लोगों को अल्लाह ताला के इस घर की जगह पर मट्टी एक इकट्ठी की गई शक्ल में मौजूद मिली। यानी अल्लाह ताला ने तूफान नूह में भी अपने इस घर की जगह को बेनिशान नहीं होने दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और इन्हें दोबारा अज सिरे नौ खाना काबा की तामीर का हुक्म सुनाएं। इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया और जिस जगह मिट्टी इकट्ठी मौजूद थी वहां से खुदाई का आगाज किया। मुसलसल खुदाई की वजह से खाना काबा की वही बुनियादें जाहिर हो गईं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से रखी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की अज सिरे नौ तामीर की। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई जाने वाली खाना काबा की ये इमारत आज की मौजूदा खाना काबा की इमारत से बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी। आज मौजूदा खाना काबा की इमारत एक चकोर क्यूब की शक्ल में नजर आती है, जबकि उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया वो एक मुस्ततील शक्ल में था और उसकी छत नहीं थी। उसके दो दरवाजे थे, एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ जाता था जबकि दूसरे दरवाजे से बाहर निकला जाता था। एक लंबी मुद्दत तक काबा की यही इमारत मौजूद रही और अल्लाह ताला के मानने वाले इसके गिर्द चक्कर लगाते रहे, क्योंकि इस्लाम से पहले भी खाना काबा तमाम इल्हामी मज़ाहिब के लिए बहुत मोहतरम और मुकद्दस इमारत समझी जाती थी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलसल बारिशों की वजह से खाना काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा तो खाना काबा को अज सिरे नौ तामीर करने का इरादा किया गया। उस दौर में कुरैश खाना काबा के मुतवल्ली थे, यानी खाना काबा की तमाम देखभाल कुरैश के हवाले थी। ये इस्लाम से पहले का दौर था।
उस दौर में भी कुरैश और कबीलों ने हुर्मत काबा की वजह से यह फैसला किया कि सिर्फ जायज कामों से हासिल करदा आमदनी को खाना काबा की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा और नाजायज जराए से हासिल होने वाली हराम कमाई को इस मकसद के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। चुनांचे जब खाना काबा की तामीर शुरू की गई तो कुरैश के पास मौजूद हलाल जराए से हासिल करदा आमदनी खाना काबा की तामीर पर खर्च हो चुकी थी, लेकिन अभी खाना काबा का कुछ हिस्सा जेरे तामीर था। अकाबरीन मक्का ने हलाल आमदनी के खत्म होने की वजह से खाना काबा की तामीर फौरी तौर पर रोक दी और जहां तक खाना काबा की इमारत तामीर हो चुकी थी, इसे एक चकोर इमारत की शक्ल में ढांप दिया। ये बिल्कुल इसी शक्ल में खाना काबा की इमारत बन चुकी थी जिस शक्ल में आज ये मौजूद है। वो जगह जिसे तामीर रोकने की वजह से ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो आजकल हतीम की शक्ल में हमें नजर आती है। यही वजह है कि हतीम के इस हिस्से को खाना काबा का हिस्सा ही तस्वुर किया जाता है और वहां नवाफिल अदा करने का सवाब इतना ही है जितना खाना काबा में नवाफिल अदा करने का सवाब है। और दौरान तवाफ इस हिस्से को तवाफ में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसके गिर्द ही तवाफ किया जाता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर गलाफे काबा चढ़ाया गया और मजीद तरामीम की गई, लेकिन इन सब बातों में इस बात का ख्याल रखा गया कि खाना काबा की हुर्मत मुतासिर ना हो। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और उनके बाद भी जब भी खाना काबा में तामीर का काम शुरू किया जाता है तो खाना काबा में तवाफ़े काबा और दीगर इबादतें उसी तरीके से जारी रहती हैं, जबकि इसके साथ साथ खाना काबा में तामीर भी जारी रहती है, यानी किसी भी वक्त खाना काबा को इबादत के लिए बंद नहीं किया जाता। कोरोना के जमाने में जब सोशल डिस्टेंस की वजह से बहुत सी सोशल एक्टिविटीज पर पाबंदी के साथ साथ मस्जिद में नमाजियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई, तो उस वक्त ऐसी ही दीवार खाना काबा के गिर्द खींच दी गई थी, जिसका मकसद ये था कि लोगों को एक फासले तक महदूद रखा जा सके। लेकिन अब इस दीवार के खींचने का क्या मकसद है और ये दीवार इस अजीबो गरीब किस्म की क्यों बनाई गई है, तो आपको बताते चलें कि खाना काबा के गिर्द बनाई जाने वाली ये दीवार इसलिए इस तरह बनाई गई है कि ये कोई मुस्तकिल दीवार नहीं है, बल्कि एक आर्जी रुकावट है जो कि खाना काबा के गिर्द खड़ी की गई है। और ये रुकावट इस वक्त कोरोना या किसी और वबाई मर्ज की वजह से नहीं की गई और ना ही ये सऊदी अरब की हुकूमत की कोई खुफिया साजिश है या इसका ताल्लुक फलस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग से है, बल्कि इस आर्जी रुकावट या आर्जी बनाई जाने वाली दीवार का मकसद ये है कि इस वक्त सैने हरम में खाना काबा के इर्द गिर्द मुरम्मत का काम जारी है। खाना काबा के गिर्द जब भी कोई मुरम्मत का काम किया जाता है तो ऐसी दीवार या आर्जी आड़ पहले भी खाना काबा के गिर्द लगाई जाती थी। इस वक्त अगर दुनिया में कोई भी काम होता है तो सोशल मीडिया की वजह से वो मिनटों में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसी वजह से खाना काबा के गिर्द लगाई जाने वाली इस आर्जी दीवार की हकीकत चंद लम्हों में दुनिया तक पहुंच चुकी थी, जो अहले ईमान के लिए खासी परेशान कुन साबित हो रही थी। सऊदी हुकूमत की तरफ से बनाई जाने वाली इस दीवार की असल वजह ये थी कि इस मुरम्मत और कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले हथियार और दीगर मशीनरी की वजह से नमाजियों के आराम और सुकून में कोई खलल पैदा ना हो और ना ही इनकी वजह से खाना काबा की हुर्मत पर कोई लफ्ज आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की ज़ियारत और रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।